वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है तुम अपने हो पराए नहीं। तो ये रीडिंग है कि इस वक्त आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है, तो आप इसे किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं। अगर वो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है तब भी, डेली कांटेक्ट में है तब भी, सेपरेशन है या फिर वो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी के लिए भी देख सकते हो। पहला तो कार्ड है यहाँ पर जो इनर वॉइस को दिखाता है कि अभी उनके दिल में जो चल रहा है वो ये है कि वो अपने मन में जो बातें हैं, मन की जो आवाज़ है, उससे परेशान है। बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में और वो उसे समझ नहीं पा रहे, क्योंकि कभी उनके दिल में ये चलता है कि वो आपके लिए सरेंडर कर दें, वो इस रिलेशन में कंट्रोल नहीं करना चाहते। जो जैसा चल रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, कैसे ख़राब हुआ, अब आगे क्या होगा। वो ये सब सोचना नहीं चाहते, अपने मन को वो शांत करना चाहते हैं। तो ये सब ना कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में चल रहा है। लेकिन एज आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कलेक्टिव रीडिंग देखते हो तो ये बात तो पक्की है कि उसमें किसी एक इंसान की एनर्जी तो नहीं है, उसमें लाखों लोगों की और उनके पार्टनर की एनर्जी है। और YouTube पे कोई भी वीडियो अगर आप सुनते हो, किसी भी चैनल पर जाकर, टैरो रीडिंग YouTube पर, सोशल मीडिया पर आपको जनरल गाइडेंस ही देगी। आपकी पर्सनल कंसल्टेशन जब तक आप नहीं कराते किसी भी अच्छे टैरो रीडर से, तब तक आपको लाइफ में वो क्लैरिटी नहीं मिलती। यहाँ से आपको आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि उनके दिल में अभी क्या चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, उसका पॉसिबल आउटकम क्या निकलेगा और हम ऐसे कौन से उपाय करें, कौन सी रेमेडीज़ करें जिसके बाद हमारी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत रोमांटिक और बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। तो उसके लिए कंसल्टेशंस आप लो, और अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। अब आते हैं रीडिंग पर। एक तो यहाँ पे रीयूनियन का मैसेज है, तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन अपने जीवन में अकेलेपन से बहुत दुखी हो गए हैं। अब उन्हें लाइफ में एक कंपेनियन की कमी, एक पार्टनर की कमी, एक लविंग केयरिंग पर्सन की कमी फील हो रही है, और इसीलिए वो आपको लेकर रीयूनियन प्लान कर रहे हैं कि कब वो इस रिलेशन में वापस आएंगे। तो यहाँ पे सिंगल लोग भी बहुत सारे हैं और कुछ लोग किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में भी हो सकते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर अपने हस्बैंड और वाइफ की एनर्जी चेक करने के लिए, और उनके हस्बैंड वाइफ इस टाइम उनके लिए क्या सोच रहे हैं, शायद ये सुनने के लिए आप इस रीडिंग पर पहुँचे हो। तो आपके हस्बैंड वाइफ के दिल में जो चल रहा है, एक तो मुझे लगता है आपके पर्सन को सरप्राइजेस देना, गिफ्ट्स देना अच्छा लगता होगा, या फिर आपको पैम्पर करना, और ये कोई प्लान कर रहे हैं सरप्राइज देने का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गिफ्ट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। क्यूट एनर्जी है, बड़ी ही फेमिनिन एनर्जी है। या तो आपको गिफ्ट देना इन्हें अच्छा लगता है कि आप प्लान नहीं करते, अचानक इनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर चले जाते हो, या इनके एड्रेस पर आप ऑनलाइन गिफ्ट भिजवा देते हो। अगले कुछ दिनों में ये चीज़ें आपके लिए और इनके लिए
रोमांटिक एनर्जी को दिखा रही हैं। या तो आने वाले दिनों में इनका बर्थडे आ रहा है, आपका जन्मदिन आ रहा है, या आप दोनों के साथ में कोई एनिवर्सरी है कि आप फर्स्ट टाइम इस डेट को मिले थे। अब आपके रिलेशन को इतने साल हो गए हैं, शायद वो टाइम नज़दीक आ रहा है। तो इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वाओ, कुछ ही दिन बचे हैं और हमारी एनिवर्सरी आ रही है, हमारा फेवरेट डे आ रहा है। तो ये बहाने भी ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन ना कोई बहाना भी बना सकता है। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसा बहाना बना दूं। उसके लिए इनके दिमाग में कुछ प्लान भी है। ये किसी दोस्त की मदद भी ले सकते हैं, फ्रेंड्स का आपके रिलेशन में कोई रोल हो सकता है। जैसे कुछ फ्रेंड्स के द्वारा अगर आप मिले हो तो ये उस इंसान को कह सकते हैं कि तुम मेरी पार्टनर की ज़िंदगी में जो भी चल रहा है मुझे उसका अपडेट देते रहो। और ये काफ़ी चालाक भी हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी स्मार्ट है। बट अगले कुछ कार्ड्स हैं जो एक वार्निंग या अलर्ट को दिखाते हैं। ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है और इनको उस इंसान से अलर्ट रहना या उस इंसान से इन्हें कोई चेतावनी मिली है, कोई वार्निंग मिली है जिसके लिए ये डरे हुए हैं। यानी कि ये पर्सन आपके रिलेशन में चाहते हुए भी वापस नहीं आ पा रहे क्योंकि ये किसी और के साथ है। ये दूसरा सिनेरियो है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। फिर आपकी रीडिंग में काफ़ी सारे बैलून्स आए हैं, रिबन्स हैं, परफ्यूम है, रोज़ है, फ्लावर्स काफ़ी सारे दिख रहे हैं मुझे और काफ़ी गिफ्ट की एनर्जी। आई डोंट नो, जो हम फील करते हैं ना, एक टीनेज लव, एक पपी लव फील करते हैं। जो इनिशियल डेज होते हैं, इनिशियल फेज़ होता है किसी भी रिलेशन का, वो बहुत ही स्वीट एंड रोमांटिक होता है, प्लेफुल भी होता है, उसमें फ्लर्टिंग भी होती है, उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें रोमांस भी होता है, उसमें पैशन भी होता है। तो यहाँ पे टेडी बेयर दिखना, कैंडल्स का दिखना, चॉकलेट्स का दिखना, बलून्स का दिखना, रिबन्स का दिखना और क्यूट क्यूट स्टफ़ है जो मुझे अगेन फील करवा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में कोई धूमधाम आपके रिलेशन में, कोई मेजर सेलिब्रेशन आपके रिलेशन में, कोई नई बिगनिंग आपके रिलेशन में डेफिनेटली नज़र आ रही है। आपके रिलेशन में कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे पार्टनर की तरफ से भी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये इंसान भी अगले आने वाले दिनों में कुछ ऐसा चाहते हैं कि ज़िंदगी आपके साथ नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाए। या तो कोई शादी का प्लान कर रहे हैं। अगेन गाइज, नॉट फॉर एवरीवन, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक मैसेज फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत ही चुनी हुई एनर्जी है, यूनिवर्स ने चुना है आप में से कुछ लकी दर्शकों को जिन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है कि पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। लेकिन जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में, उनकी अभी हालत ऐसी है कि वो डरे हुए हैं। उन्हें उस इंसान से कोई वार्निंग मिल चुकी है कि अगर मेरे साथ धोखा दिया या मेरे साथ झूठ बोला तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस कर दूंगा या तुम्हारे प्रूफ लीक आउट कर दूंगा। अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि कोई है इनकी लाइफ में आपके अलावा, कोई भी इंसान, वो चाहे इनका एक्स है, वो चाहे इनका कोई दोस्त है, वो चाहे कोई इनका सीक्रेट अफेयर है, लव अफेयर, कोई रिलेशनशिप, या फिर ये उस इंसान से अगर पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं कि यार मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ,
मुझे उस रिलेशन में नहीं रहना। लेकिन ये क्यों उस रिश्ते में बंधे हुए हैं? क्योंकि इनके कुछ प्रूफ उस रिश्ते में हैं, कुछ ऐसे प्रूफ जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ये अभी लव के लिए बहुत ओपन नहीं लग रहे। इनका हार्ट चक्रा भी क्लोज्ड है। बाकी कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी बड़ी जल्दबाजी की है। एक तो ये जल्दबाजी करते हैं रिलेशन में आने की, और फिर इनको जल्दबाजी रहती है रिलेशन से जाने की। क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ही मूडी है। इनके काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो इनका हार्ट चक्रा भी बैलेंस में नहीं दिखा रहे, इनका रूट चक्रा भी बैलेंस में नहीं है, और कभी कभी तो इनकी मून एनर्जी इनको बहुत अफेक्ट करती है बुरे तरीके से। इस पर्सन को ना पिछले कई दिनों में रात के टाइम नींद नहीं आई है अच्छे से। इन्होंने रात को सोचा भी होगा आपके लिए। जो लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ हम ही पार्टनर के बारे में सोचते हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हैं, उनकी लाइफ तो बहुत कलरफुल है, उनके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। वो आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज वो यहाँ घूमने गए, आज वो वहाँ रील बना रहे हैं। कभी वो स्टोरी डालते हैं ट्रैवलिंग को लेकर, कभी वो रील डाल देते हैं कि वो बहुत अच्छा टाइम अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं। बट रियलिटी तो मुझे पता है। क्योंकि यहाँ मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो एक ऐसे इंसान के कार्ड्स हैं जिसने अपने चेहरे पर मास्क डाला हुआ है, मुखौटा पहना है। अपनी सच्चाई से ये इंसान भाग रहे हैं। ये लड़का है या लड़की है आपका पार्टनर, औरत है या मर्द है, या फिर थर्ड जेंडर रिलेशन में है आपके साथ। इतना बता दूं, इस पर्सन में अभी डुअल थॉट्स हैं। ये पर्सन अभी डुअलिटी की लाइफ जी रहे हैं, या दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं, या फिर ये मन में कुछ और रखते हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन दिल के बहुत साफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपके पार्टनर की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही, क्योंकि कुछ लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा। हमें पता है हमारे पार्टनर हमें कितना प्यार करते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी गाइस, अगर आपको अपने रिलेशन पर और अपने पार्टनर पर बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा आप उन्हें प्यार करते हो, उनके खिलाफ आप कोई भी गलत शब्द नहीं सुन सकते, तो प्लीज़ टैरो देखने मत आया करो। क्योंकि जब आपको इतना ट्रस्ट है तो आप टैरो क्यों सुनने आते हो? क्यों खामखा अपने पार्टनर के लिए आपको माइंड में डबल थॉट्स लेकर आने हैं? यहाँ पर वही लोग आते हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। अगर ऑलरेडी आपका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है पार्टनर के साथ, लाइफ ऑल सेट है, लाइफ बड़ी ही कलरफुल है, बड़ी ही स्मूथली आगे बढ़ रही है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं पार्टनर पूरी करते हैं, आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हो, आप दोनों का बॉन्ड अगर बहुत स्ट्रांग है, तो फिर आपको टैरो नहीं सुनना चाहिए। मैं खुद एक टैरो रीडर हूँ, और मैं ये आपको इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपको डाउट आता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको रिलेशन के ऊपर किसी तरह का शक है कि क्या मेरा पर्सन मेरे अलावा अपने जीवन में किसी और के साथ तो नहीं। तो इस केस में डेफिनेटली कहूँगी कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं और इमोशंस नहीं जुड़े हुए। मैंने बताया इनका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है। जिस इंसान का हार्ट चक्रा ही बंद है, वो लव की एनर्जी को ना रिसीव करना चाह रहा है, ना देना चाह रहा है, ना उनको प्यार देने में अभी इंटरेस्ट लग रहा है, ना किसी से प्यार लेने में। हो सकता है बस ऊपर ऊपर से बोल दे हाँ हाँ प्यार है। ये मैं थर्ड पार्टी के लिए बता रही हूँ, आपके लिए नहीं।
कि अगर आपको लगता है कि ये उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों के रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें लेयर बाय लेयर पार्टनर को समझ आ रही हैं, परत दर परत। इस रिश्ते की सच्चाई, इरादे, रिश्ते का फाउंडेशन कितना कमज़ोर था, क्यों ये रिलेशन इतना कमज़ोर हो गया, आगे इस रिलेशन का भविष्य खतरे में है, तो ये उस इंसान के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए ये आपकी लाइफ में नहीं लौट रहे। आप चाहें तो थर्ड पार्टी वाले वीडियोस को अपनी क्लैरिटी के लिए और गाइडेंस के लिए डिटेल के साथ सुन सकते हो, क्योंकि वो सभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं थर्ड पार्टी टॉपिक पर, और वो आपको ईजिली मिल भी जाएंगे। सारे वीडियोस जो हैं थर्ड पार्टी पर वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जब आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर थर्ड पार्टी के टॉपिक को सर्च करोगे तो वो वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिलते तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। पहले आपको चैनल का नाम लिखना है टॉक थ्रू टैरो, और जैसे हम YouTube पे सर्च लगाते हैं किसी भी वीडियो को ढूंढने के लिए, तो टॉक थ्रू टैरो के साथ ही आप लिखें थर्ड पार्टी, वो सारे वीडियोस आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है, फ्यूचर का कार्ड है, यानी कि आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। शायद इस इंसान को लग रहा है कि ये अकेला अपने जीवन का सफ़र फ्यूचर तक तय नहीं करना चाहते। इनको ज़िंदगी में प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, केयर भी चाहिए, लॉयल्टी भी चाहिए, कंपेनियन भी चाहिए और एक लाइफ पार्टनर भी चाहिए। तो इनकी अभी फ़िलहाल एनर्जी जो है थोड़ी लो है, थॉट्स डबल माइंड है, शायद कोई गलत फैसला ले चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि पर्सन बात ही नहीं कर रहे, नो कांटेक्ट या ब्लॉक सिचुएशन है। बाकियों के लिए अगर बात होती भी है तो आपको समटाइम्स ये फील होता है कि इनका बिहेवियर बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। कभी तो बहुत प्यार देते हैं और फ़ोन भी बहुत करेंगे, मैसेज भी बहुत करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन मेरे बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट भी बहुत लेते हैं कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है। और कई बार ये आप पर शक भी करते हैं कि कहीं आप इनके अलावा किसी और के साथ तो नहीं। तो जब आपको ऐसी चीज़ें इनसे पता लगती हैं, जब ये खुद बोलकर बताते हैं कि मुझे नहीं पसंद तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और हो, तो आपको लगता है कि दिस इज़ द अल्टीमेट पर्सन। और जब ये पर्सन आपको कई कई दिनों तक खुद कॉल करना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, मैसेज का रिप्लाई अपनी मर्ज़ी से कई कई दिनों बाद करते हैं, तब आपको लगता है कि शायद इनको अब मेरे में इंटरेस्ट नहीं है या इनकी लाइफ में कोई और आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ अपनी लाइफ में जो उनका सबसे ज़्यादा ध्यान है ना, मुझे पैसे की तरफ ज़्यादा लग रहा है। पैसा और फैमिली, परिवार या फैमिली की तरफ ध्यान ज़्यादा है। पैसा या तो ये फैमिली पर डिपेंडेंट है, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली से ज़्यादा मिलती है, और इसी वजह से शायद इन्हें अपने घर वालों की बातें माननी भी पड़ती हैं। और कुछ लोगों के लिए इस टाइम अपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान ज़्यादा है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको इस इंसान का ना वेट करना चाहिए,
क्योंकि ये जो पर्सन है ये अभी इस टाइम अपनी लाइफ में ना डबल माइंड हो रहे हैं। कभी वो आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं कि मैं इसको ये गिफ्ट दे दूं, मैं इसको सरप्राइज़ दे दूं, मैं इसके लिए ऐसा फ्यूचर बनाऊं, और कभी वो आपसे बिल्कुल ही डिटैच बिहेव करते हैं, बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, अपने ही बबल में रहना पसंद करते हैं। तो ये पर्सन ना मुझे स्टेबल नहीं लग रहे। ये पर्सन मुझे अभी फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा खुश भी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को खुश रखने की, बट ये खुश नहीं रह पा रहे क्योंकि इनके सारे कार्ड्स ऐसे ही आए हैं। और अगले कुछ घंटे आपके रिश्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली नेक्स्ट 19 आवर्स, अगले 19 घंटे। और कुछ लोगों के लिए ये घंटे आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसे मुझे 19 आवर्स के बाद अगले 27 घंटे दिखे हैं, 35 घंटे दिखे हैं, 35, फिर 42 आवर्स हैं, 42 घंटे या 42 घंटे। तो अगला कार्ड देखते हैं क्या निकला है। एक तो नंबर निकला है यहाँ पर, एंजल नंबर है ये, 555 है, 333 है, 1111 है, 786 है, और आज सबसे पावरफुल नंबर निकला है जो मैं अक्सर वीडियोस में भी कहती हूँ कि ये निकोला टेस्ला मेथड भी है, निकोला टेस्ला नंबर भी है, और इसे सुपर पावरफुल एंजल नंबर के नाम से जानते हैं। ये नंबर है 369। अगर आपको इस नंबर से मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना है गाइस, तो इसकी सारी जानकारी आपको नेट पे मिल जाएगी। और मैं अक्सर आपको एंजल नंबर्स की इम्पोर्टेंस भी बताती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि हमेशा एंजल नंबर दिखने का मतलब सिर्फ लव या रिलेशनशिप नहीं होता। कई बार एंजल नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए एक पुश दे रहे होते हैं। कई बार एंजल नंबर आपको कह रहे होते हैं कि आप अपनी पावर में रहो, डबल माइंड मत हो, नेगेटिव मत सोचो, हाई एनर्जी को फील करो। और कई बार एंजल नंबर हमें इसलिए भी नज़र आ रहे होते हैं कि अब आपको अपने माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो रिलेशन के लिए या फ्यूचर के लिए। कुछ लोग तो करियर के बारे में भी सोच रहे हैं और इस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये 369 एंजल नंबर आपको मैनिफेस्टेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अगर आप मैनिफेस्टेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे काम करती है, और हम 369 निकोला टेस्ला मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे नेट पे सर्च कर लेना, आपको सारी जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। बिकॉज़ अभी मैं इस रीडिंग में अगर एक्सप्लेन करूँगी तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सुनना होता डिटेल। कुछ लोगों को सिर्फ लव रीडिंग ही सुननी होती है कि पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और अगर मैं थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बता देती हूँ तो कुछ लोगों के कमेंट आ जाते हैं कि मैम प्लीज़ एक्स्ट्रा मत बताया करो, सिर्फ उतना ही बताया करो। तो प्लीज़ आप जाके नेट पे देख लेना। अब आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ वापस। मुझे यहाँ पर अगला जो कार्ड दिखता है वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन के रीस्टार्ट होने का तो दिख ही रहा है, और मैंने बोला भी है कि बहुत जल्दी रीयूनियन होगा। और ये रीयूनियन स्पेशली उन लोगों के पार्टनर का होगा जिन्होंने खुद इस रिलेशन से वॉक अवे किया था, मतलब खुद ही चले गए थे, चाहे वो कितने महीनों से गए हैं रिलेशन से। और अगर वो बीच बीच में आ भी जाते हैं, कांटेक्ट कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कभी मिल भी लेते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो अभी उनके वापस आने का टाइम आपकी लाइफ में आ चुका है। ये टाइम कुछ ही दिनों में शुरू हो सकता है। मैं बार बार कुछ ही दिन क्यों कह रही हूँ, बिकॉज़ आज आपकी रीडिंग में एग्जैक्ट टाइम नहीं निकला। आगे मैं आपको हमेशा एक फ्रेम बता देती हूँ, टाइम फ्रेम, कि इतने दिनों में चांसेस बन रहे हैं, बट आज की रीडिंग में विद इन फ्यू डेज एंड फ्यू वीक्स का कार्ड आया है।
देन यहाँ पे एलोए का कार्ड है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये तो मुझे आपके लिए लग रहा है कि यू गाइज आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग वेरी हार्ड। इस पर्सन को आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और पूरी मेहनत लगा रहे हो, पूरा लव पे आपका फोकस है। और एक अच्छी बात ये भी लगी मुझे कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग में बहुत आगे जा चुके हैं, अपनी हीलिंग खुद कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हो आप, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी हाई लग रही है मुझे। और ये एनर्जी जब हाई होगी ना तो वो पर्सन आपके पीछे पीछे खुद आएंगे, सॉरी मांगते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए, और आपको ट्राई करते हुए भी वो नज़र आएंगे कि ये इंसान एफर्ट डाल रहा है, मुझे मिलना चाह रहा है, मेरे लिए इसका दिल और इसकी ज़ुबान बहुत नरम हो गई है। यानी कि उनके वर्ड्स बहुत स्वीट हो जाएंगे, टोन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, या फिर बहुत ही काइंड आपको लगेंगे बात करने से, स्टेबल लगेंगे। और उनकी बातें सुनकर आपको फील होगा कि अब ये मुझसे रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस रिश्ते में मुझे साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको उनके अंदर ये चेंज फील होगा। और ये सब आपके पर्सन भी चाह रहे हैं, ये उन्हीं की मैनिफेस्टेशन है। आपकी रीडिंग में मदर यूनिवर्स का कार्ड है, आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है, गैब्रियल का कार्ड है, और सोलमेट के कार्ड के साथ साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का भी कार्ड है। देन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पिछले कुछ सालों में कुछ लोगों की शनि की कोई 7.5 चल रही होगी, जो फाइनली अब ख़त्म होने पे आ गई है। और जब भी शनि की कोई 7.5 या ढैया ख़त्म होता है तो बहुत लोगों को उसका फ़ायदा भी मिलता है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सैटर्न प्लेसमेंट, कि आपके हॉरोस्कोप में, आपकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट कहाँ है। रिलेशनशिप हाउस में है, करियर हाउस में है, लगन में शनि है, या आपके गेन्स हाउस में है, या लव के हाउस में है। बट कुछ अच्छे कर्मों का आपको फल मिलने जा रहा है। और पर्सन अभी आपको कहीं ऑनलाइन देख भी रहे हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट की है, जैसे ये पर्सन आपको चेक कर रहे हैं। और अगले कुछ घंटों में ना ये स्पाइंग और स्टॉकिंग की एनर्जी पर्सन की और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देन यहाँ पे उन्हें लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं इस इंसान को देख रहे हो ऑनलाइन। कुछ ऐसी फीलिंग उनको भी आ रही है, शायद उन्हें भी कुछ साइन यूनिवर्स ने दिए हैं, या हो सकता है कि उनको पता लग जाता है जिस टाइम आप ऑनलाइन होते हो, शायद वो भी उस टाइम ऑनलाइन ही होते हैं। क्योंकि दोनों की एक जो इंट्यूटिव एनर्जी है वो 5D में बहुत स्ट्रांग है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये आपके अलावा किसी और के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। तो आप इनके दिमाग में भी हो, दिल में भी हो। बट जिनके पार्टनर ने खुद ब्रेक लिया है इस रिलेशन से, या खुद ही बिना बताए चले गए हैं, उनके लिए चीज़ें अभी भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि ये पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपको समझ नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके लिए और किसी और के लिए अभी राइट नाउ एक बीच मझधार में लटक रहे हैं। एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, बीच में ये है। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं, किसको छोड़ूं, किसे सच बताऊं। या फिर एक साइड पे फैमिली है, दूसरी साइड पे आप हो, एक साइड पे पैसा है, दूसरी साइड पे करियर है, या फिर एक साइड पर इन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस, फैमिली नहीं मान रही, या फैमिली ने बोल दिया है कि हमें सिर्फ तुम्हारी शादी अपनी पसंद की लड़की या लड़के से ही करवानी होगी। तो ये पर्सन कुछ चीज़ों के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, एंड उसी वजह से शायद ये थोड़े घबरा भी गए हैं।
देन अगला कार्ड यहाँ पर आता है, कुछ चैनल मैसेज है पार्टनर के। लेट्स सी क्या निकले हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता। वाह, सो रोमांटिक मैसेज, बहुत ही रोमांटिक मैसेज है। और मुझे उन लोगों के लिए ये मैसेज लग रहा है जिनके पार्टनर आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिन्हें आप पर उम्मीदें ज़्यादा होती हैं कि मैं चाहे इससे लड़ाई करूं, मैं चाहे इससे झगड़ा करूं, पर मुझे हमेशा यही पर्सन मनाए, मुझे यही पैम्पर करे, यही मेरी तरफ आए। तो गाइज़ ये तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि जो रिलेशन ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आप ही हमेशा इन्हें कॉल करो, आप ही इन्हें बड़ा मीन्स इन्हें मनाने जाओ, आप ही कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने प्यार में, अपनी एनर्जी से, अपने एफर्ट से पैम्पर करो, केयर करो, कंसर्न शो करो। तो ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं इन्हें सारी उम्र मनाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा चेस करने के लिए रेडी हूँ, तो मुझे लगता है कि इनकी ईगो बूस्ट हो जाती है। और कभी कभी आपको अपने लिए भी स्टैंड लेना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा इन्हें चेस करते हो, क्योंकि ये भी चेजिंग एनर्जी है कि हमेशा खुद सामने वाले को जाकर सॉरी कहना, हमेशा खुद सामने वाले को मनाना, चाहे गलती उसी की हो। तो ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक लगता है, लेकिन ये एक हेल्दी रिलेशन नहीं बनता। फिर सामने वाले की उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं, उसे लगता है मैं जितनी बार भी रूठूंगा, जितनी बार भी गलत काम करूंगा, या जितनी बारी भी थर्ड पार्टी में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, ये तो मुझे अपना ही लेगा या अपना लेगी। तो अब टाइम आ गया है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखना है और वेट करना है इस पर्सन के एफर्ट का कि ये कोशिश करें। बट फिर बात आप ही के ऊपर आकर रुकती है कि अगर ये आपका एक बहुत लंबा रिलेशन है, कई सालों पुराना रिलेशन है, पहले भी कई बार दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, फिर आप साथ आ जाते हो, फिर लड़ाई झगड़े हुए, फिर आप साथ आ जाते हो, तो यू कैन ट्राई। लेकिन हमेशा अगर आप ही ट्राई करते हो तो नाउ दिस इज़ द टाइम यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स, बी इन योर बाउंड्रीज, ताकि दोबारा ये आकर आपका दिल ना तोड़ पाए। क्योंकि जब आप किसी इंसान को बार बार मौका दोगे दिल तोड़ने का, तभी वो दिल तोड़ते हैं। तो गाइज़ ये रीडिंग यहीं तक थी। आई होप आज की इस वीडियो ने आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दी होगी। और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक छोटा सा काम करना है। कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है 369 ट्रू लव, क्योंकि ये जो नंबर आया है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही पावरफुल नंबर है। और इसकी एनर्जी आपको भी नहीं पता कि कितने गुना आपके रिश्ते को एक साथ बांध कर रखेगी। पार्टनर आपकी तरफ रहेंगे, सोच में भी और इरादों में भी, और आप तो ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड हो। तो जो भी सच्चा प्यार यहाँ करता है आज वो ज़रूर लिखेंगे कमेंट में 369 ट्रू लव। वीडियो को देंगे लाइक और चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। बाकी कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक भी नीचे लगा हुआ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही के साथ आपको बता दूं कि मेरा कोई व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर नहीं है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है। बार बार कमेंट में आप पूछते हो कि नंबर दे दो, व्हाट्सएप दे दो, वो नहीं है। जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ बस वही है। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।